बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है, इंतहाई अहम स्टोरीज़ हैं। पहली स्टोरी ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत कितने दिनों की मेहमान है। जरदारी साहब फिर से एक्टिव हो गए हैं, इस पे आपको तफसील से बताऊंगा। आज पेशी थी अपना शहबाज गिल साहब की या शहबाज गाली साहब की। उन्होंने एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का बयान दिया है जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में, उस पर बात करेंगे। अभी इंकशाफ हुआ है और मीडिया, सोशल मीडिया दोनों पर यह चल रहा है कि पीटीआई ने यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई लॉबिस्ट फर्म हायर की है अमेरिका में, कोई लॉबी करने के लिए कि हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ ठीक हो जाएं, जो बाइडन के साथ ठीक हो जाएं। उसके कुछ लिंकेज है कंप्लीट, वो कब हायर की है, कितने पैसों पे की है, इसका तफसील से बता देंगे, क्योंकि खान साहब तो जलसों में कुछ और बात करते हैं ना। लेकिन सबसे पहले कल मैं एक क्लैरिफिकेशन करता चलूँ और वो बहुत ज़रूरी है। कल मैंने न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन वाबडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी साहब के बारे में कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स को कोट किया था मुख्तलिफ़ हवालों से, और मुख्तलिफ़ चैनल्स और मुख्तलिफ़ पता है उन सबको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में कुछ ख़बरें आई थी कि जी इनको भी कहा गया, जब जनरल रहील शरीफ साहब ने वो करप्शन के अगेंस्ट एक क्रैक डाउन किया तो इनको भी कहा गया, ये एक्स कोर कमांडर कराची भी हैं, कि जनरल सज्जाद गनी साहब के आप 2 अरब 80 करोड़ रुपए जमा करवाएं। अच्छा, उसमें मैं मानता हूँ, मुझे ये भी कहना चाहिए था कि उस वक़्त के DGI-SPR ने कहा था जनरल आसिम बाजवा साहब ने कि जी हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन तमाम बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स पे उस पर आया। अब मुझसे उनके फैमिली मेम्बर ने बहुत ही क्लोज्ड फैमिली मेम्बर उन्होंने कांटेक्ट किया। अच्छा, पहली बात तो ये है, मैं आई एम वेरी सॉरी कि अगर आप हर्ट हुए हों मेरी किसी गुफ्तगू से या मेरे कुछ मैसेजेस से, उसकी मैं वजह ज़रा बताता जाऊँ। सबसे पहले जब आप मैसेज किया करें ना, या आप मुझे मिस कॉल दिया करें, काइंडली ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मुझे अपना तारुफ कराया करें। उसकी वजह यह है कि आप मैसेज में कुछ इस तरह की अगर बात लिख देते हैं ना, हमारी मजबूरी ये है कि हम इतने मजबूर हैं, आप यकीन कीजिए, जो कौमी यूथ के लोग हैं ना, इंसान टेम्पर लूज़ कर जाता है। हम भी इंसान हैं, हमारे भी जज्बात होते हैं, हमारे भी इमोशंस हैं, वो हर्ट होते हैं। आप यकीन कीजिए कि मेरा व्हाट्सएप ये वायरल है, जिस तरीके की माँ बहन की गाली दी जाती है हमें, मैं ब्लॉक कर के थक गया हूँ। ये कौम यूथ की तरबियत है। यूथ ये यहाँ से फारिग हैं, आपको पता है उनका अपर चैम्बर फारिग हैं। कोई ट्वीट करो, उस ट्वीट के नीचे आप देख लें, ये मैं हैरान हूँ, ये तरबियत है। मुझे आज तक लोग कहते हैं कि आप इमरान नियाज़ी के साथ इमरान नियाज़ी साहब क्यों बोलते हैं, इमरान खान साहब क्यों बोलते हैं। मैं बोलूँगा, अपनी तरबियत होती है किसी की। लेकिन मेरे भाई जिसने भी मेरे से रब्ता किया है, जनरल सज्जाद गनी साहब के क्लोज़ फैमिली मेम्बर ने, मैं सॉरी करता हूँ। उसकी वजह यह है कि आपने पहले इंट्रोडक्शन नहीं करवाया। ये हमारी मजबूरी होती है। आप यकीन करें कि मैसेज आता है ना, हमें 10,000 गालियाँ पड़ी होती हैं इन कौमी यूथ के लोगों से, और यूथ की तरबियत जितनी खान साहब ने ख़राब की है ना, फिर हम भी ये सारा कुछ सुनते 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 एक फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। हमारे जज्बात होते हैं जो हर्ट होते हैं। उन्होंने मुझे कहा, खैर आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। उन्होंने मेरे साथ बहुत इज़्ज़त से बोला, बहुत सिविलाइज्ड अंदाज से बोला, बहुत डिसेंट अंदाज से बोला। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपको जज़ाए खैर दे। उन्होंने अपना पूरा पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा, सर ये हमारे ख़िलाफ़ एक साजिश थी जो कुछ लोगों ने की थी, और उस वक़्त DGI-SPR ने भी इसकी वजाहत कर दी थी। तो मुझे बिल्कुल कहना, आपका मौक़िफ़ आ गया जनाब, मैंने आपका मौक़िफ़ पेश कर दिया। मुझे किसी को हर्ट करना नहीं है। मेरे अपने तमाम व्यूअर्स जो हैं, चाहे वो कोई रेडी वाला है, चाहे वो कोई जर्नैल है, जर्नैल की फैमिली है, जज की फैमिली है, मुझे सियासतदान है, मुझे किसी को हर्ट नहीं करना। मैं वो स्टबन इंसान नहीं हूँ कि जनाब मैं एक चीज़ पर, मैंने पिछले दिनों एक आर्मी चीफ साहब से मुताल्लिक़ एक ख़बर दी थी, फिर उसके बाद कंट्रोल टावर के बड़ों ने मुझसे रब्ता किया, तो उस वक़्त भी मैंने उनका पॉइंट ऑफ व्यू अगली वीडियो
वीडियो में दिया। अगर अब भी भाई कुछ रह गया हो तो आप काइंडली मुझे बता दीजिएगा, मैं अगली वीडियो में भी, लेकिन ये सोचें भी ना कि मैं हर्ट करूंगा, मैं आपकी फीलिंग्स को हर्ट करूंगा। आपकी अगर दिल आज़ारी हुई है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। और आपने जिस अंदाज में, जिस सिविलाइज्ड और डिसेंट अंदाज में मेरे से बात की है, वो आपकी फैमिली तरबियत है, मैं उसको भी क्रेडिट आपको देता हूँ। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। और आपका पॉइंट ऑफ व्यू, क्यों नहीं, हमारी वीडियो हज़ारों लोग सुनते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। जब मैंने आपसे मुतालिक बात की और आपने मेरे से कांटेक्ट किया, वो कुछ मैसेजेस में अगर कोई इस तरह की बात हुई है तो इस वजह से कि आपने पहले अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाया था। आप यकीन कीजिए कि एक बात होती है, हमें ये यूथ ये इतनी गालियां देते हैं ना माँ बहन की, हम इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कभी कभी कि यार ये देखें, ये तरबियत है कोई, कि आप आर्गुमेंटेटिव अंदाज में बात करें, आप लॉजिकल अंदाज में बात करें, आप 10,000 क्वेश्चन करें, मैं उनका जवाब दूंगा, अपनी वीडियोस में जवाब दूंगा। लेकिन ये नहीं है कि आप इल्ज़ाम लगा दें, आप ये कह दें आपने लिफाफा लिया है, आप ये कह दें मैंने। भाई जो लिफाफा लेने वाले होते हैं वो बिल्कुल नज़र आ रहे होते हैं। मैंने आपको पहले भी ये मेरे लिए कोई इस तरह की शोधी बात नहीं है, बल्कि फ़ख्र का मकाम है कि मैं किराए के घरों में रह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदावंद करीम ने कोई लोड़ की थोड़ नहीं दी। वही वाली बात है ना, हमारे सराइकी या पंजाबी में बोलते हैं, तो वो बात है। तो मैं इस वजह से कहूँगा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, मैंने वो रख दिया है। अगर इसमें भी कोई कमी बेशी हो तो मुझे किसी को हर्ट नहीं करना, किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी, लेकिन मैंने कुछ वो न्यूज़ की बुनियाद पे किया था और बाद में उसकी कंट्राडिक्शन भी आई थी। वो कंट्राडिक्शन ज़रूर बयान करनी चाहिए थी जो ISPR की तरफ से। तो खैर, अब आ जाएं कि जनाब शहबाज गिल साहब की आज पेशी थी। वो कोई नहीं गया उनको बताने के लिए, उनको कपड़े देने के लिए, उनको खाना देने के लिए। सोशल मीडिया पे एक बैकलैश आया, एक तंज हुआ कि जनाब शहबाज गिल को तो आप रोटी देने के लिए कोई नहीं गए, आप तो शहबाज गिल को कपड़े देने के लिए। आज फवाद चौधरी साहब को चंद लोगों को लेकर वहाँ नारे शारे लगाने के लिए चले गए। ठीक है, शहबाज गिल साहब ने अदालत के अंदर कहा कि मुझसे बहुत सारी और भी कुछ बातें की, लेकिन साथ ये भी कहा कि मुझसे दौरान तफ्तीश ये पूछा जाता है कि मैं यानी शहबाज गिल जनरल फैज़ हमीद से कितनी बार मिले हैं, या कितनी बार मिलते हैं, या कितनी बार मिल चुके हैं। मुझसे ये दौरान तफ्तीश ये पूछा जाता है। अच्छा, अब बात ये है, इसमें 2-3 बातें हैं। इसमें अगेन मैं आपको कंट्रोल टावर के ज़राए से बता दूं, जो इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगेन शहबाज गिल ने ये कोशिश की है कि मैं फ़ौज के रैंक एंड फाइल्स में फिर से तकसीम पैदा करूं। भाई ARY पे जो आपने फ़ौज के रैंक एंड फाइल्स में तकसीम पैदा करने की कोशिश की, आपने मेजर जनरल और मेजर कर्नल और ब्रिगेडियर तक को एक तरफ रखा और जनरल को ऊपर एक तरफ रखा और उनको उकसाया कि इनकी तो कमांड ना माने। उस वक़्त भी आपने यही किया था, आज भी आप यही कर रहे हैं। ये तो हो गया उनका मौक़िफ़ जो कंट्रोल टावर के करीबी ज़राए हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने इस वजह से कहा कि मैं सबसे पहले बता दूं। लेकिन अब 2 बातें, क्या शहबाज गिल ने ये झूठ बोला है? उनसे पूछा ही नहीं गया कि आप जनरल फैज़ हमीद से क्यों मिलते हैं, या कितनी बार मिल चुके हैं, या कब कब मिले हैं। जनरल फैज़ हमीद का इन्वेस्टिगेशन में नाम ही नहीं लिया गया। और शहबाज गिल ने या शहबाज गाली ने, मैं उनको गाली इस वजह से कहता हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ, वो गाली के बगैर बोलते नहीं हैं, ठीक है ना। उन्होंने अपनी तरफ से ये घाड़ लिया है सारा कुछ। अगर ये उन्होंने अपनी तरफ से घाड़ लिया है तो फिर इसका मतलब ये है कि शहबाज गाली की अभी तक भी वो ज़िद, वो अना, वो अभी तक भी इदारों के ख़िलाफ़ गुस्सा, बगावत वो ख़त्म नहीं हुई, एक बात। या फिर इसकी ये वजह है कि अभी तक भी उनके पीछे कोई न कोई है। ठीक है, ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि ये इतने बहादुर नहीं है भाई, हमें पता है ये कितने बहादुर हैं। मैं आपको पहले कह चुका हूं कि मुझे बड़ी अच्छी तरह से पता है कि ये इतने बहादुर हैं कि ये ना तो माली मफाद को कुर्बान कर सकते, जानी तो दूर की बात है, ये तो वाशरूम तक नहीं जा सकते किसी से पूछे बिना। तो ये इस तरह की बात आके अदालत में करेंगे कि मुझसे पूछा जाता है इन्वेस्टिगेशन में, तहकीकात में, तफ्तीश में, जब मैं ज़ेर हिरासत हूँ इनके, कि जनरल फैज़ हमीद से कितनी दफ़ा मिले हो। ये खुद से कर दिया। अगर ये खुद से कर दिया है तो फिर खुद से नहीं की, फिर इनके पीछे कोई है। और अगर ये खुद से नहीं की और उनसे वाकई पूछा गया
तो फिर इट मीन्स कि मामला कुछ सीरियस है, ठीक है, मामला कुछ सीरियस है। अगर उन पुलिस वालों ने पूछा, देखिए मैं सवाल उठा रहा हूँ, सवाल उठाना मेरा राइट है। आप ये देख लें कि इसकी जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र अभी रिसेंटली पेशावर से भावलपुर हुई है, इसमें भी तो एक मैसेज हो सकता है ना, ठीक है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको मुख्तलिफ अंदाज में या मुख्तलिफ पहलुओं से देखना चाहिए, इसको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, उन ज़राए से आया कि जी कंट्रोल टावर के ज़राए से कि ये फिर से जो है ना उन रैंक एंड फाइल्स में बगावत कराने की कोशिश कर रहा है, आर्मी के रैंक एंड फाइल्स में, तो फिर ये किन के कहने पे कराने की कोशिश कर रहा है? अगर शहबाज गिल का केस इतना सीरियस है कि हम सुन रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट में भी उनका केस चल सकता है, अगर ठीक है ना, कुछ ज़राए, और वो भी कंट्रोल टावर के ज़राए हैं, वो भी इस चीज़ पे कन्विंस हैं, देख रहे हैं, अगर इतना सीरियस है तो फिर ये तो 100% कन्फर्म बात है ना कि शहबाज गाली तो एक कठपुतली है, वो तो एक पुतला है। असल में डोर कौन हिला रहा है? इमरान खान साहब। तो इमरान खान साहब को क्यों नहीं पकड़ रहे? क्या मसला है? और मैं कुर्बान जाऊं यार पुलिस वालों पे, इस्लामाबाद पुलिस, मुझे बड़ा एहतराम होता है, मैं एक ट्रिब्यूट भी पेश करता हूं, मैं ट्वीट भी करता हूं, मैं जो पिछले दिनों शोहदाए पुलिस डे था, ठीक है ना, उसी तरीके से मुझे बिल्कुल इसी तरह से जैसे अपने शोहदा पाक फ़ौज के शोहदा को सलाम है, उसी तरह से पुलिस के शोहदा को भी सलाम है। यह हमने एक वीडियो देखी जो शहबाज गिल की गिरफ्तारी की वीडियो थी, वो उस गिरफ्तारी में आपने देखा जब वो पकड़ रहे थे, उन्होंने उनको पकड़ के वो जाने दिया खैर से उनके ड्राइवर को। भाई उसी वक्त उनके ड्राइवर को पकड़ो, उसी वक्त उनके ड्राइवर को पकड़ो, उनका मोबाइल लो, उनकी गाड़ी की तलाशी लो। ये तरबियत तो बड़ी आम सी होनी चाहिए, ये तो आम सी तरबियत का हिस्सा है कि आप किसी ऐसे बंदे को पकड़ने के लिए आए हैं जो हाई प्रोफाइल है, तो आप फौरी तौर पे पकड़ें। अगर गाड़ी में मोबाइल नहीं है तो उसके ड्राइवर को पकड़ें, फौरी तौर पे 2-4 बंदे उनके साथ बिठाएं, भाई ले जाओ जिधर इनका मोबाइल है वो पकड़ाओ, वो दिखाओ। अगर नहीं है तो ड्राइवर को उसी वक्त पकड़ो। बाद में आपने ड्राइवर के घर छापा मारा, ड्राइवर नस गया, उसकी मैं कहता हूं कि बेशर्मी को सलाम है कि जो बंदा अपनी बच्ची को, मिसेस को छोड़ के नस गया, उसकी गैरत को सलाम है, ये कोई नहीं कह रहा। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि उसकी मिसेस को नहीं पकड़ना चाहिए था, उसकी बेटी को। मैं खुद ये इसकी मजम्मत कर चुका हूं। भाई ये जो पुलिस वाले हैं ना, चाहे वो इस्लामाबाद पुलिस हो, पंजाब हो, किसी और सूबे की हो, ये तो बेसिक ट्रेनिंग का हिस्सा होना चाहिए। हम देखते हैं नाके पे आप खड़े होते हैं, उन बहुत सारी चीज़ों को मिस हैंडल कर देते हैं। एक बच्चा आ रहा होता है, वो थोड़ा सा गाड़ी भगा देता है, आप पीछे से फायर सीधा मार देते हैं। तो कम से कम ये इतने पैसे जो टैक्स के आप पे लग रहे हैं, और चलो लगने भी चाहिए क्योंकि ये भी दिफा का इदारा है, इंटरनल दिफा होता है, सिक्योरिटी का इदारा है, ठीक है, तो कम से कम अपनी कोई बेसिक तरबियत को तो ठीक करो, कोई फंडामेंटल चीज़ों को तो ठीक करो। आपने एक दिन उसे जाने दिया, दूसरे दिन छापा मारा उसके घर, और छोटी सी बच्ची थी, उसको कितनी तनकीद अब तक हो रही है। ज़ाहिर है वो पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने तो इसको कैश करना है इसी तरीके से। तो इन चीज़ों को भी ठीक होना चाहिए। आ जाए कि ये परवेज़ इलाही साहब की जो हुकूमत है ये कितने दिनों की मेहमान है। भाई बात ये है कि अब फिर से बहुत सारे ज़राए ख़बरें दे रहे हैं कि जो परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत है ये चंद दिनों की मेहमान है। माफ़ कीजिएगा माफ़ कीजिएगा, हो सकता है चंद हफ्तों की हो, लेकिन जरदारी साहब जो अभी तक बाहर हैं, दुबई हैं, कह रहे हैं कि अगले 24-48 घंटों या 72 घंटों में वापस आ रहे हैं। उन्होंने अपने बंदों को एक्टिव करना शुरू कर दिया। कुछ चीज़ें हैं, मैंने पूछा बहुत ही रिस्पॉन्सिबल ज़राए से। मैंने कहा जी मुझे आप ये बता दें कि ये क्या सूरत हाल है कि आप वाकई कोई इस तरह से तगड़ा हाथ डाल चुका है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल तगड़ा हाथ डाल चुका है, हमने बहुत सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारी इंटरनल कुछ फाइनल होनी है, उनके बाद जो है ना हम बिल्कुल, एक तो ये है कि वो हमजा शहबाज साहब ने उस फैसले के ख़िलाफ़ भी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है और कहा है कि फुल कोर्ट बेंच बनाएं, फुल कोर्ट बनाएं, या कम से कम जो 12 जज या 9 जज जितने भी अवेलेबल हैं उन पे बना दें, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि चौधरी शुजात साहब ने भी बहुत सारे, मुझे बहुत उनके करीबी ज़राए ने बताया कि जैसे ही वो डिटेल्ड जजमेंट आती है वो अभी तक नहीं आ रही, पता नहीं क्यों नहीं आ रही।
उसके बाद उन्होंने भेजना है इनको डिसाइड करने के लिए। और वो इलेक्शन कमीशन जिसने पीटीआई के 25 लोगों को इमरान खान के कहने पे डिसाइड किया है, तो वो काफ लीग के 10 लोगों को चौधरी शुजात के कहने पे डिसाइड क्यों नहीं करेगा? भाई इमरान खान भी तो पार्टी के सदर या हेड या चेयरमैन थे, चौधरी शुजात भी प्रेसिडेंट या हेड हैं पार्टी के, तो सेम वही फार्मूला लगाएगा ना, उनको डिसाइड करेगा। अब वो डिटेल्ड जजमेंट रुकी हुई है, बहुत सारी मुबैना सहूलतकारी हो रही है ना पीटीआई के, ना मुख्तलिफ इदारों की तरफ से, मुख्तलिफ इदारों के मुख्तलिफ अनासर की तरफ से। कुछ उस इदारे में अनासर हैं, कुछ अदलिया के इदारे में ऐसे मुबैना अनासर हैं जिनको हम ख्याल जज कहा जाता है। ये कुछ अरसा पहले मौलाना फजलरहमान साहब ने भी कहा था, गालिबन 27-28 जुलाई को कहा था, उन्होंने कहा इमरान खान साहब पंजाब की हुकूमत का ख्याल करें, वो चंद रोज़ की मेहमान है। ये बड़ा रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट था, मौलाना साहब शुल्लियाँ नहीं छोड़ते, मौलाना साहब इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं देते। ये साथ सारा कुछ ये खिचड़ी पक रही थी। और फिर मैंने उन सोर्सेज से भी बात की, मैंने कहा जी ये मौलाना साहब ने जो बयान दिया है, ये मौलाना साहब ने वैसे डराने के लिए दिया है या नहीं, बीनीथ द सरफेस ये काम हो रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये मौलाना साहब ने डराने के लिए नहीं दिया, ये बहुत कुछ काम हो रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने कहा कि ये जरदारी साहब कब आ रहे हैं? मैंने अभी कुछ घंटे पहले कुछ बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सोर्स से मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि बस ये कुछ चीज़ों का कुछ क्वार्टर से ग्रीन सिग्नल मिलना है और फिर उसके बाद ये सूरत हाल। इसका मतलब वो भी बहुत परेशान, क्योंकि देखें जो काफ लीग के हैं उनके 10 लोगों को 10 के 10 किसी एक को भी मिनिस्ट्री नहीं मिली, वो बहुत नाराज़ हैं सारे के सारे। और यहाँ वो आते हैं जब, तो उनको तमाम के तमाम 10 के 10 को मिनिस्ट्रियाँ मिलेंगी। ये भी आप सोच लीजिए। परवेज़ इलाही साहब खुद अपनी वजारत आला लेके बैठ गए। तो अब ये देखें कि क्या होता है, आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आखिरी न्यूज़ पे आ जाए, न्यूज़ स्टोरी पर, और वो ये है कि इंकशाफ हुआ है जनाब, और उसके बाकायदा जो है ना डॉक्यूमेंटेशन आ चुकी है। वो कि फवाद चौधरी साहब तो उसी तरह ही मुकर गए हैं जैसे वो मुकरते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, ये जो फर्म हायर की गई है अमेरिका की, ये वो उनके मीडिया के लोगों से ताल्लुकात बहाल करने के लिए है, उनकी हुकूमत से नहीं है। न्यूज़ क्या है कि उन्होंने लॉबी के लिए पीटीआई यूएसए, ठीक है, पीटीआई यूएसए ने लॉबी के लिए एक फर्म हायर की है अमेरिका की, और उसको जनाब महाना $25,000, आप अंदाज़ा कीजिए, ये 50 लाख से भी ज़्यादा बनता है। पता नहीं इतने पैसे कहाँ से आते हैं। $25,000 ये महाना उस फर्म को देंगे, और वो फर्म अगस्त और सितंबर के 2 महीनों की एडवांस फीस लेगी। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि वो एडवांस फीस लेगी, तो ये तो फिर करोड़ से भी ज़्यादा बनता है। कोई 5,000 उन्होंने और भी फीस लेनी है, और भी उसके अलावा भी फिर अक्टूबर की फर्स्ट को, फिर नवंबर की फर्स्ट को, ये कोई जनवरी फरवरी तक का उनका ना एक एग्रीमेंट है उस फर्म के साथ। और उस फर्म ने करना क्या है कि जो बाइडन के साथ ताल्लुकात बना दो, और जी कह दो खान साहब को कि ये माफ़ कर दें, ठीक है। अच्छा, ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। खान साहब को जो बाइडन कॉल नहीं करते थे तो हम नहीं कहते थे। ये जब खान साहब के वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मुईज़ यूसुफ साहब थे, वो अमेरिका में जाके कहा कि जनाब जो बाइडन साहब देखें ना, जो बाइडन साहब, प्रेसिडेंट जो बाइडन कॉल नहीं करते वज़ीर आज़म साहब को, ठीक है ना, मिन्नतें कर रहे थे, बहुत सी मिन्नतें कर रहे थे। उनका अपना ऑफिशियल जो उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र था मुईज़ यूसुफ साहब, उन्होंने अमेरिका के अंदर बैठ के मिन्नतें की कि जी कॉल कर लो, अल्लाह का नाम है खान साहब को। तो ये वही वाली बात है, अब फर्म हायर हो गई है। देखिए क्या कुछ लोग तो कह रहे हैं कि फर्म 1 अगस्त को हायर हुई है, 10 दिन के अंदर अंदर देखें वो सफ़ीर वहाँ गया है, उस सफ़ीर ने वहाँ पर वो 36 गाड़ियाँ भी दी हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और उस सफ़ीर की फिर जूम पे इमरान खान साहब से वीडियो कॉल पे बात भी करवाई गई है। तो ये फर्म बड़ी काम की है, बहुत ही जल्दी काम कर रही है। अब उसके बाद देखें कि वो फर्म क्या कारनामा अंजाम देती है और क्या खान साहब। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि खान साहब जलसों में खड़े होकर कुछ और बात करते हैं, इधर कुछ और बात करते हैं। जलसों में खड़े होके अपनी आर्मी चीफ को, अपने आर्मी चीफ को यजीद भी बोलते हैं, गद्दार भी बोलते हैं, मीर सादिक भी बोलते हैं, मीर जाफर भी बोलते हैं, उनको जानवर भी बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं। अगले लम्हे परवेज़ खटक साहब को, दूसरों को 2-4 को उनके गिट्टे गोडे पकड़ने के लिए भेज देते हैं। यार ये तो बड़ी अजीब सी मुनाफकत और डबल स्टैंडर्ड है ना, मैं मादरत के साथ कहूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये होता है कि यहाँ पर नवाज शरीफ को चोर, जरदारी साहब को चोर, हर किसी को चोर डाकू ये कहा। फिर
नवाज शरीफ साहब के पास सुलह सफाई के लिए भेज देते हैं बंदे, और ये यहाँ पर यूथियों को जलसों में कुछ और बता रहे हैं, वहाँ पे कुछ और बता रहे हैं, और फिर अमेरिका के सफ़ीर से मुलाकातें करते हैं और खुफिया राब्ते करते हैं, कहते हैं हमारे खिलाफ साजिश ही अमेरिका ने की है, और उधर वो पीटीआई फर्म हायर कर लेती है कि जी आप लॉबी करो ना हमारे लिए, ताकि हमारी बाइडन साहब के साथ इमरान खान साहब की वो जो सारी बातें हैं वो तलखियाँ भुला के, तो वो ये सारी चीज़ें, तो ये मैं समझता हूँ कि ये बड़े डबल स्टैंडर्ड्स हैं। ये इस तरीके से वो जो नारा अवाम में बिकता है, अब उनको पता चल गया है कि यार वो उस नारे ने हमें नुकसान पहुंचाया है, अब किसी तरीके से वो डैमेज कंट्रोल किया जाए, वो नुकसान को कंट्रोल किया जाए। लेकिन ये है बड़ा, ये यू टर्न नहीं है, ये बिल्कुल सीधी सादी मुनाफिकत है, मैं माज़रत के साथ कहूँगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।